तो शिवत्व मसीह आप सभी को। और ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार आप सब बोल लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अब पिछले लेक्चर में हमने कुछ लेटर्स सीखे थे, जैसे क ख ग व्यंजन और स्वर और ये सब सीखे थे। अब आज के लेक्चर में हम थोड़ी इन चीजों से और आगे की चीजें सीखेंगे और कुछ बेसिक वर्ड्स सीखेंगे संस्कृत के। स्टार्ट करते हैं। आ, हाँ, तो ये देखिए, पिछली बार हमने क्या सीखा था कि हम अगर स्वर और मात्रा को मिलाएं तो एक वर्ड बन जाता है। अब इस बार दो वर्डों के मिलाने से भी एक नया वर्ड बन जाता है, कुछ नए सिंबल्स बन जाते हैं। तो उन सिंबल्स को पहले अच्छे से प्रोनाउंस करना सीख लेते हैं हम। तो जब हम त और र को मिला देते हैं तो क्या बनता है? त्र, त्रिशूल, त्र। राइट। जब हम क और श को मिला देते हैं तो बनता है ये वाला शब्द। अब इससे कौन कौन से वर्ड हैं? जैसे परीक्षा, किशा। तो हाफ क और श की साउंड आप ध्यान से सुनो, परीक्षा। तो उसमें आधा क है और ये श है, तब ये वाला साउंड आता है परीक्षा। तो ये ऐसे साउंड होता है। और अगर आप इसको सबसे पहले ले आओगे वर्ड में, तो ये जो क की साउंड होती है ये काइंड ऑफ साइलेंट हो जाती है, जैसे क्षत्रिय, क्षितिज। इन दो वर्ड्स में भी एक क पहले आ रहा है लेकिन हल्का सा साइलेंट हो गया। राइट। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद त और त मिलकर ये वाला साइन बनते हैं, ये भी आपने कई बार देखा होगा हिंदी में। तो ये दोनों त हैं। वेतती, तति, तति, तत। दो बार ता आ रहा है, राइट। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को? बता दीजिए पहले एक बार, भागते नहीं है ज्यादा। जी नहीं। ठीक है। अब ज और यो मिलके क्या बनते हैं? एक सेकंड रुको, किसी का शायद चैट आया है क्या? मुझे तो वर्ड ही नहीं पता, थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन और शुद्ध है मेरा, लेकिन कुछ वर्ड नहीं पढ़ पा रहा। आई सेंड लेटर, पावा का के पहले का वर्ड क्या है? आई थिंक यहाँ पर पहले की चैट्स भी आ रही हैं कल वाली। चलो जो भी है। तो ज और य मिलके बनते हैं ज्य। अब आज के टाइम में, प्रेजेंट डे हिंदी में कहूं अगर मैं, तो उसमें इसको क्या बना दिया है? इसमें इसको बना दिया है ग प्लस ये। तो ये आज के टाइम में लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं ज्ञ। और कुछ लोग तो और भी ज्यादा हिंदी से एंटी हैं, वो तो इसे अग्न बोलते हैं, जैसे यज्ञ। यज्ञ ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो पूरा ही, अगर आप योग को योगा करके बोल रहे हो बिल्कुल ही इंग्लिश में, तो वो यज्ञ बन जाता है फिर। बट क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में इतने ज्यादा सटल साउंड्स को अलग सिंबल नहीं दिया गया है, तो वो एक ही उसमें पिरोने की कोशिश करते हैं उस वर्ड की साउंड को। तो यज्ञ बोलते हैं वो इसे, लेकिन वो गलत है। उसके बाद यज्ञ, ज्ञ। ये वाला ग और ये मिलके बन गया ज्ञ, यज्ञ। ये आज के टाइम में पॉपुलर इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ज्ञानी। राइट। तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। अगर आप आज के टाइम में कुछ संस्कृत प्रोनाउंस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ वैदिक मंत्र हैं, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन को ही समझें, जो कि है ज और या, यानी जय, यज्ञ, यज्ञ। क्लियर हो गया ये? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एक बार बोलना दोबारा। यज्ञ, ज्ञ, ज और य, ज्ञ। भैया विज्ञान को क्या बोलेंगे? विज्ञान, विज्ञान। लेकिन अगर आप अच्छा। आज के टाइम में कई लोग इसको गलत समझते हैं प्रोनाउंसिएशन को। हाँ, आज्ञा चक्र को आज्ञा चक्र भी बोला जाता है। उसकी रियल प्रोनाउंसिएशन है आज्ञा। सपोज अगर आपके सामने भगवान शिव आ जाए तो वो ऐसे नहीं बोलेंगे तुम्हारा आज्ञा चक्र जागृत है, मतलब बोलने को बोल भी सकते हैं लेकिन वो ऐसे बोलेंगे आज्ञा चक्र।
रियल प्रोनाउंसिएशन है ज्या। ये एक बहुत, इनफैक्ट इस पे कई लोग झगड़ते रहते हैं कि इसकी प्रोनाउंसिएशन ज्ञा है या गे, यज्ञ। कई लोग इसको गे बोल देते हैं। तो रियल है ज्या। तो अगर आप कोई मंत्र रिसाइट कर रहे हैं तो ज्या करके करिएगा। और अगर आप नॉर्मली बात कर रहे हैं तो गे भी बोल सकते हो, आज के टाइम में चल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। द और ये बन जाता है द्य। जैसे विद्यालय, तो ये वाला साइन आपने उसमें देखा होगा यूज होता हुआ, राइट। ये वाला सिंबल आपने जरूर देखा होगा, विद्यालय। और अगर मैं दो द को कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाता है? दद, 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 ददातु। इस टाइप का कुछ बन जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े, ये बताइए। जी। वेरी नाइस। तो आगे चलें तो आगे है, एक सेकंड रुको, किसी का चैट आया शायद। यस भैया, ओके। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ और हम सिंबल्स को देखने वाले हैं। तो जब हम श के साथ किसी भी वर्ड को जोड़ते हैं तो वो इस तरह से बन जाता है, देखो ऐसे। आपने ये वाला वर्ड देखा होगा श्री वर्ड में, श्री, श्री विष्णु, श्री राम। तो ये श्री वाले वर्ड में आपने देखा होगा। तो हम श और र को जब जोड़ देते हैं तो श्र बन जाता है, श्र। अगर हम श और व को जोड़ देते हैं तो श्व बन जाता है, यानी अश्वह, अश्वह। अश्व मतलब घोड़ा, अश्वह। तो श्वह बन जाता है ये। और ये स्नह। ठीक है। आई थिंक ये तो काफी सिंपल सी चीज है। अब ये वाइट वाइट मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये पता नहीं कुछ इसमें इश्यू था, तो मुझे फोटो लगाना पड़ गया। ह और न को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हन बनता है, और ये ह के नीचे आ जाता है। तो आपको एक मैं इसका बेसिक सा रूल बताता हूँ, सबसे आसान रूल। जो भी वर्ड ऊपर है वो पहले प्रोनाउंस होगा, और जो भी नीचे है वो बाद में प्रोनाउंस होगा। जैसे एक एक उदाहरण ले लेते हैं। आ ये देखो, तो इसमें जो र है वो ऊपर है, तो ये पहले प्रोनाउंस होगा, करता। और एक वर्ड है प्रज्ञा, तो उसमें प पहले प्रोनाउंस क्यों हो रहा है? क्योंकि र नीचे है, प्रज्ञा। आई थिंक ये अंतर समझ आएगा। जो ऊपर है वो पहले प्रोनाउंस होता है, तो ह पहले प्रोनाउंस होगा फिर ना। यहाँ पे ह पहले फिर व, जिह्वा। ठीक है। ह और य को मिला के ये वाला साइन बन जाता है, ये। और ह और म को मिला के ये वाला साइन बनता है। आपने ये वाला साइन उसमें देखा होगा, ब्रह्मा, ब्रह्म। उसमें आपने देखा होगा ये ह और म को मिला दिया गया है, ब्रह्म। तो ये वाले साइंस क्लियर हुए आपको? जी। नाइस। तो आगे चलते हैं। तो अब कुछ और श्लोक्स को प्रोनाउंस कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बाय द वे, ये वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक्स फ्रॉम भगवत गीता। तो, तो मैं पहले एक बार प्रोनाउंस करता हूँ, फिर आप ट्राई करिएगा। अब आई थिंक अगर आपने होमवर्क किया होगा और प्रैक्टिस की होगी जैसा मैंने कहा था, तो अब आप थोड़ा सा इस चीज में अच्छे हुए होगे। अगर नहीं हुए हो तो प्रैक्टिस करते रहो, डेफिनेटली हो जाओ। तो मैं हल्का सा तेज स्पीड में पढ़ने वाला हूँ इसे। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात संझायते कामः, कामत क्रोधो भिजायते। अच्छा, ये आप एक डंडा देख रहे होगे यहाँ पे, ये आपको संस्कृत में मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इसको प्रोनाउंस नहीं करना है। बेसिकली आप, ये एक संधि में यूज होता है, हम बाद में सीखेंगे क्यों ऐसा किया जाता है। लेकिन फिलहाल आप ये जानिए कि इसको प्रोनाउंस नहीं करना है, तो डायरेक्ट करिए, कामत क्रोधो भिजायते। सिंपल। आगे का प्रोनाउंस कर देता हूं। क्रोधाद भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ठीक है। एक बार और सुनना है, बताइए। क्या मैं एक बार और पढ़ूं इसे? जी भैया। अच्छा, पढ़ना है। ओके, वंस मोर, ठीक है। ध्यायतो विषयान पुंसः
संगस्तेषु पजायते, संगात संझायते कामः, कामत् क्रोधो भिजायते, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति वृभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बाय द वे इसका मीनिंग ये होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मीनिंग भी साथ में, कि बार बार विषय का ध्यान करने से उसकी तरफ उसकी तरफ एक इच्छा, कामना उत्पन्न होने लगती है, एक असंतोष के कारण, जिसे काम कहते हैं। और फिर उस कामना से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जब हम एक एडिक्शन में फंस जाते हैं और फिर हमें उसमें मजा भी नहीं आता और हमें वो करनी पड़ती है बार बार, तो उसके कारण हमें क्रोध आने लगता है। राइट। असंतोष क्रोध का सबसे बड़ा प्रमाण है। उसके बाद क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध से मोह का जन्म होता है। मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमम, मोह के कारण सोचने और समझने की, ज्ञान की स्मृति खत्म हो जाती है। हम ज्ञान को हर वक्त याद नहीं रख पाते। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, जब हमारे पास सही गलत का ज्ञान नहीं बचता तो बुद्धि का विनाश हो जाता है। बुद्धि नाशाद प्रणश्यति, प्रणश्यति मतलब खुद का बुरा करना, तो इंसान फिर खुद का विनाश कर देता है। श्लोक नंबर शायद दूसरे अध्याय का 62, आप चेक कर सकते हो। 61 62 होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो अब मैं चाहूंगा कि आप सब इसको प्रोनाउंस करें एक एक करके, ताकि थोड़ा सा हम देख पाए। तो लेट्स स्टार्ट विद अंकुर भाई। हेलो अंकुर भाई। हम्म। तो अंकुर भाई तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। दिशा, डू यू वांट टू ट्राई? नहीं होगा दोस्त। अरे ट्राई तो करो, क्या दिक्कत है? लेटर आई विल बी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनक भाई, आप प्रोनाउंस करके दिखाइए एक बार। आई एम ईटिंग। अरे यार, तो थोड़ा सा खा लीजिए, या फिर उसके बाद फिर प्रोनाउंस करिएगा। सबसे एंड में करवाता हूँ आपसे, इतने सबसे करवा के देखते हैं। कैलाश भाई, आप ट्राई करेंगे प्रोनाउंस करने से? हाँ ट्राई करते हैं ना। हाँ भाई, लग जाइए। हाँ। ध्यायतो विश्यान पुंसः संगतेषु पजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, हम्म। क्रोधा भव सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, समृद्धि भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठीक है, दूसरा वाला एक बार दोबारा प्रोनाउंस करिए। क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, शाद। बुद्धिनाशात् भ्रंशाद शाद, शादी वाला शाह, शिव साध वाला शाह। साध शाद। शाद हाँ, जैसे वो शराद वाला शाह जो शाद होता है ना, और शिव वाला शाह। हाँ हाँ, वो अलग अलग है। शाद, ओके। स्मृति भ्रंशाद हाँ बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, शयति। ठीक है, काफी अच्छा था। बस हल्का सा वो था, वो चल जाएगा। आपने जो बिंदी है इसको न पढ़ा है वो ठीक है। अगर वो वर्ड के एंड में है तो उसको म ही पढ़ना। ठीक है। यहाँ पे अगर आप न भी पढ़ोगे तो हल्का सा नाक से अपने आप माँ का टोन आ ही जाता है। स्मृति भ्रंशाद और भ्रमशाद दोनों एक ही साउंड करते हैं, सिमिलर। ठीक है। सत्युग परमहंस कह रहे हैं कि मैं एक बार फिर से प्रोनाउंस करूं। ठीक है, मैं सुना देता हूँ। कैलाश भाई, आपका बहुत बढ़िया था। मैं एक बार दोबारा सुना देता हूँ। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति वृभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो,
बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मैंने थोड़ा सा तेज पढ़ा इस बार। चलिए आगे चलते हैं। पूर्णश्री, डू यू वांट टू ट्राई? ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गत्सेषु पजायते संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहास्तमृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत अच्छे, एक बार और कर लीजिए बस। ओके। हम्म ध्यायतो विषयान् पुंसः संगत्सेतु पूजायते संगस्तेषु। संगत्सेषु पूजायते संगात् संजायते कामः कामः क्रोधः भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। काफी सही है। अब आप आराम से प्रैक्टिस करिएगा खुद और बेहतरीन हो जाएगा, बिल्कुल फ्लो में। जनक भाई। यस, हाँ। आवाज आ रही है? जी जी जी। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पूजायते संगस्तेषु, संगात् ये स नहीं है, इसे श पढ़िए। शिव वाला श। यस। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु तेषु पजायते ठीक है। संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते परफेक्ट। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। एक बार और करना चाहेंगे? यस। हाँ। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते ठीक है। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अति उत्तम। सत्युग परमहंस, आप ट्राई करेंगे? जी। ट्राई करिए एक बार। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगत्से पूजायते संगत्सृज्यायते कामक्रोधो विजायते क्रोधः भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति क्या स्मृति भृंशाद स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा प्रणश्यति। अच्छा, एक चीज और है, जैसे इन्होंने यहाँ पे एक अच्छा सवाल पूछा, तो यहाँ पे अंक की बिंदी पहले क्यों नहीं प्रोनाउंस हो रही, बाद में क्यों हो रही है? क्योंकि वो बिंदी का नेचर है, वो बाद में प्रोनाउंस होती है हमेशा। तो इसके साथ लगती है, अगर कोई मात्रा ऊपर है तो वो इसके साथ लगती है, नीचे वाले के साथ। तो र के साथ वो बिंदी है, तो इसलिए आएगा भृंशाद। खैर कोई नहीं। अब आई थिंक सत्यम रह गए हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः स्मृति विभ्रमः
स्मृति विमर्शाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ठीक है, एक बार और कर लीजिए बस, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यायतो विषयानपंसः संगच्छेतु पूजायते संगस्तेषु संगस्तेषु पूजायते संगात् संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत बढ़िया, सभी ने काफी सही किया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका तो कुछ अब हम बेसिक वर्ड सीखना शुरू करते हैं। प्रोनाउंसिएशन हो गया, अब थोड़ा सा मीनिंग सीखना शुरू करते हैं वर्ड्स का। तो पिछले बैच में भी हमने इन्हीं सब थोड़ा बेसिक वर्ड से शुरू किया था। जैसे वर्ड होता है अहम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया था कल। अब हमने पहला ही वर्ड वो सीखा है जो इंसान को भगवान से दूर ले जाता है जो उसे बांध के रखता है माया में, यानी मैं, आई। इसे अहम कहते हैं। मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, जो मैं है इसे कहते हैं अहम। ठीक है। और अब जैसे इंग्लिश में तुम और आप नहीं होता, सिर्फ यू होता है दोनों के लिए, चाहे वो आपसे बड़े हों छोटे हों। वी जस्ट यूज अ वर्ड यू, यू आर डूइंग दैट। सो देर इज नो लाइक रिस्पेक्ट के लिए अलग दे रहे हैं वर्ड। तो वही संस्कृत में भी है। संस्कृत में भी सिर्फ एक ही वर्ड है त्वम, विच वी यूज फॉर यू, तुम या आप, यू नो, लाइक दैट, त्वम। बट ये प्लूरल के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक जने के लिए है। ठीक है। और ये अहम भी सिर्फ एक के लिए है, हम के लिए नहीं है, ये सिर्फ मैं के लिए है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ मैं के लिए है। अस्मि, अस्मि का मतलब होता है हूं, आई एम या आई एग्जिस्ट, हूं। बेसिकली ये एम है, आई तो क्योंकि अहम हो जाता है, तो ये एम है एक्चुअली में, हूं। अस्मि मतलब हूं, एग्जिस्ट करता हूं। असी मतलब ये त्वम के लिए है, हो, जैसे हम कहते हैं तुम हो। आई थिंक सबको क्लियर हो गया ये? पहले बताइए मेरे को। एक बार और कह देंगे। हाँ, एक बार और बता देते हैं। एक बार और बता देते हैं, इनको अभी क्लियर नहीं हुआ है। अहम का मतलब होता है मैं या फिर आए, सिंगुलर फॉर्म में, यानी सिर्फ हम नहीं, हम ये कर रहे हैं बहुत सारे लोग, ये नहीं, सिर्फ मैं, इसे कहते हैं अहम। और बाय द वे जब ये आकार ले लेता है तो उसे अहंकार कह देते हैं, वो बाद में देखेंगे। तो मैं, अहम। त्वम का मतलब होता है यू, बेसिकली तुम भी होगा उसमें और आप भी होगा, हम दोनों के लिए त्वम यूज करते हैं। एंड देन अस्मि, अस्मि मतलब हूं। सपोज मैं ये हूं, तो हूं आ रहा है ना एंड में, तो वो हूं है अस्मि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एम, एम, आई एम, मैं हूं। जैसे आई एम प्रतीक, तो मैं प्रतीक हूं, यू नो, लाइक दैट। असी का मतलब होता है हो, तुम हो, उसमें हम दूसरे को कह रहे हैं तुम हो, राइट। तो ये कुछ वर्ड्स थे, आई थिंक अब क्लियर हो गया, तो हम आगे चलते हैं। अब इन वर्ड्स के सबसे कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि हमें वेदांत के उपनिषद में देखने के लिए मिल जाते हैं ज्यादातर। अहम ब्रह्मास्मि, अब यहाँ पे संधि की गई है, तो मैं आपके लिए संधि को तोड़ के अलग से लिख देता हूं। ये ऐसे किया गया है, इसमें जो ब्रह्मा है, सॉरी थोड़ी राइटिंग मेरी अगर बेकार आ रही है तो इसमें यार छोड़ो, मैं लिख ही नहीं रहा। इसमें बेसिकली अहम ब्रह्म अस्मि, तो अ जो है वो इस ब्रह्मा के अ के साथ मिलके इसी में आ गया है, तो एक वर्ड बन गया है। ये हम फ्यूचर में देखेंगे कैसे काम करती है संधि, अच्छे से सीखेंगे इस चीज को। तो अहम ब्रह्मास्मि मतलब क्या हुआ, अहम मतलब मैं, अस्मि मतलब हूं, और ब्रह्मा बीच में आ गया, तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। आई थिंक
ये चीज क्लियर हुई होगी। आई थिंक काफी सिंपल सी चीज है, हमने कई बार इस चीज को देखा है। और शिवोहम का क्या मतलब होता है? शिव, मैं शिव। अब वहां पे हूं का यूज नहीं हो रहा, तो वो बेसिकली हम खुद ही इंटरप्रेट करते हैं कि मैं शिव हूं। तो शिवोहम वर्ड में क्या है? अस्मि यूज नहीं होता। ऐसा कई बार होता है संस्कृत में, कई वर्ड्स कई बार मिसिंग होते हैं, वो हमारी बुद्धि होनी चाहिए वहां पे उन्हें ऐड करने के लिए। तत्वमसि, तुम वो हो। कैसे? आ त्वम आ रहा है इसमें, ध्यान से देखो। ये वाला जो मैंने बताया था, दो त जब मिल जाते हैं तो ये बन जाता है। आज ही हमने सीखा है ना, पीछे पीछे स्लाइड में देखो, दिखाता हूं आपको। एक सेकंड रुकना। कहाँ गया? ये देखो। तो यहाँ पे ये वाला त आधा त भी कहलाता है। तो ये जब इसके साथ मिल गया तो क्या बन गया? ये वाला ये वाला साइन बन गया। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, इस पे प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड रुकना, हाँ मैं थोड़ा आगे ले जाऊं। हाँ, यहाँ पे देखो, ये जो त्वम है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, त और उसके नीचे ये वाला हलंत और व म, तो भी ये सही है, क्योंकि हलंत का मतलब ये होता है आधा स्वर। क के नीचे अगर हलंत है तो इसका मतलब है ये वाला क। ठीक है? आधा स्वर जो जिसे हिंदी में कहते हैं ना, तो बेसिकली हलंत उसी चीज को शो करता है। तो हलंत को हम, हलंत वाले त को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आधे त की तरह। ठीक है? आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। तो तत्वमसि को जब हम ब्रेक करेंगे तो कैसे आएगा? ऐसे, तत्, आधा त, तत्, और त्वम, और ब्रेक हो जाएगा, और असी भी अलग हो जाएगा पूरी तरह से। सॉरी। तो तत्वमसि रियल में ऐसा आएगा, दो आधे त मिलके जो है बेसिकली ये वाला त बन जाते हैं। तो ऐसा शो हो जाता है। तो ऐसे है ये त, त्वम, असी। तो त्वम का मतलब हमने क्या सीखा? यू। हाँ, दो आधे त हैं। तो त्वम का मतलब हमने क्या सीखा? यू। असी मतलब हो। तत् का मतलब होता है, अब तत् के कई इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, लेकिन इसका सबसे एक्यूरेट मतलब होता है वो। तो तुम वो हो, तत्वमसि, यू आर दैट। बेसिकली यू आर दैट, तुम वो हो। अब अगर मैं यहाँ पे, जो हमारी ग्रीटिंग है, जो कि बाय द वे मैंने इसको इन्वेंट किया था एक पर्पस से, जो कि है शिवत्वमसि, तुम शिव हो। इसका मीनिंग होता है शिवत्वमसि, तुम शिव हो। तो अगर हम एक दूसरे से मिलेंगे, जैसे नमस्ते बोलते हैं, तो हम शिवत्वमसि बोलेंगे, तो उसमें क्या होगा? हमें याद रहेगा कि इसके अंदर भी वही भगवान है। तो हम उससे फिर गुस्सा नहीं करेंगे, एंड ईटी सी से वो वाला भाव रहेगा कि भगवान हर जगह है। इसलिए एक ग्रीटिंग मैंने बनाई थी, शिवत्वमसि। तो तत् की जगह शिव लगा दो, तुम शिव हो। जैसे आपका नाम है, जैसे मैं किसी का नाम ले लेता हूँ चैट में से, जनक है, तो जनक तुमसी, तो इसका मतलब तुम जनक हो, लाइक दैट। तो आई थिंक ये चीज भी क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं। तो आई थिंक आज की क्लास इतनी ही है, बस आपको मैं होमवर्क बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे ग्रुप पे इसको भेजिएगा और हैशटैग होमवर्क लिख देना, ताकि चैट्स में वो खो ना जाए। तो आपको मीनिंग बताना है अहम सूर्यास्मि का। अहम सूर्यास्मि, इसका मीनिंग बताना है, और आपको ये प्रोनाउंस करके दिखाना है। ये बेसिकली विष्णु भगवान की एक स्तुति टाइप है, आपको ये प्रोनाउंस करके दिखाना है हमें। ठीक है? तो आई थिंक ये आज की क्लास के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो बताइए मुझे, फिर बंद करते हैं। कोई डाउट नहीं है? एक सेकेंड।